नमस्कार दोस्तों, चीन में वीगर मुसलमानों के साथ अत्याचार की एक और खबर सामने आई है। इस पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे आरोप चीन पर लगते रहे हैं और एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट इस बारे में जारी की गई है। दरअसल एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि चीन द्वारा चलाए जा रहे री एजुकेशन कैंप्स में वीगर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में कई ऐसे शिविर हैं जहां पर वीगर मुसलमानों को जबरन कैद करके रखा गया है और अब यह रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वहां पर वीगर महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया जाता है। चीन की क्रूरता और हैवानियत का खुलासा बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनजियांग प्रांत में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा वीगर मुसलमानों को चीनी संस्कृति के अनुसार शिक्षित करने के लिए चलाए जा रहे री एजुकेशन शिविरों में महिलाओं का यौन शोषण होता है। महिला बंदियों ने शोषण की जो कहानियां बयां की है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। हालांकि यह बात अलग है कि चीन हमेशा से ही शोषण के आरोपों को खारिज करता रहा है। उसने कभी नहीं माना कि ये आरोप कहीं से भी सत्य हैं। रिपोर्ट में चीन से निकलकर किसी तरह अमेरिका पहुंचने वाली तुरसुने जियावुद्दीन का जिक्र किया गया है। जियावुद्दीन के मुताबिक शिविरों में महिलाओं को जेल नुमा सेल में रखा जाता है। हर रात उन्हें सेल से बाहर निकाला जाता है और नकाबपोश चीनी पुरुष उनका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने वालों की संख्या एक से ज्यादा होती है। उनको खुद भी कई बार प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। जिन्होंने यह खुलासा किया है उनके साथ कई बार गैंग रेप भी हुआ, यह भी उन्होंने कहा। हालांकि जियावुद्दीन के दावे की सच्चाई का पता लगाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि शिविरों के अंदर की सही जानकारी अभी वहां पर किसी के पास नहीं है, क्योंकि चीन वहां पर किसी को जाने ही नहीं देता है रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन जियावुद्दीन ने बीबीसी को जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दिए हैं वो उनके दावे को मजबूती प्रदान करते हैं कि हां वो वहां पर थीं, लेकिन वो जो कह रही हैं वो कितना सत्य है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। अभी सिर्फ उनके दावे पर यकीन ही किया जा सकता है। माना जाता है कि इन शिविरों में 1 मिलियन से ज्यादा महिला पुरुषों को हिरासत में रखा गया है। हालांकि चीन का हमेशा से कहना रहा है कि ये शिविर वीगर और अन्य अल्पसंख्यकों को पुनः शिक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहां पर तो उसकी आड़ में कोई और ही खेल हो रहा है जिसके आरोप चीन पर लगते आए हैं। और इससे पहले भी वीगर मुसलमानों को लेकर, उन पर अत्याचार को लेकर कई सारे दावे किए गए हैं, लेकिन चीन हमेशा से उन्हें खारिज करता रहा है। और ऐसे में एक और ये बड़ा दावा। अब सवाल है कि इस पर अमेरिका का रुख क्या होगा, क्योंकि अमेरिका तो ऐसा कोई भी मामला जो चीन के खिलाफ हो, उसके अंदर की कारस्तानी का खुलासा हो तो उस पर बड़ी पैनी निगाह रखता है। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीगर मुसलमानों के शोषण को लेकर चीन के खिलाफ कई कड़े कदम भी उठाए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि चीन की सरकार को अल्पसंख्यकों के नरसंहार को रोकना होगा। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका का इस मुद्दे पर अब क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है, चीन बड़े पैमाने पर वीगर मुसलमानों का शोषण करता है। और अब बाइडेन प्रशासन इस पर क्या रुख अख्तियार करता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।